नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार और मैं फिर से मौजूद हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्यम स्टडी पे कुछ खास और ताज़ा तरीन वीडियो लेकर जो आपके एग्जाम और भविष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सीखते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। आज जो हम आपके बीच लेकर का है वह टॉपिक है कि किस प्रकार से आखिर इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया जाता है। आखिर वो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है। तो आइए सीखते हैं और जानते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 3 कंडीशंस से गुजरने होते हैं। वो 3 कंडीशंस हम सीखते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा है वह प्रदान करता है इस देश का निर्वाचन आयोग, जो भाग 15 के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। उसके पास यह अधिकार है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाए। तो आखिर निर्वाचन आयोग ऐसे कौन कौन से 3 प्रकार के वो क्राइटेरिया जो मांग को पूरा करता है उसे वह प्रदान करता है। तो इसमें जो सबसे पहला है, जो पहला पॉइंट है वह यह है कि इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारा हिंदुस्तान है उस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी 4 या 4 से अधिक राज्यों में, 4 स्टेट्स या उससे अत्यधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर चुका हो। कोई भी स्टेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट्स, 4 राज्य या उससे अत्यधिक चार या उससे अत्यधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा, स्टेट लेवल पार्टी हो। स्टेट लेवल पार्टी का दर्जा प्राप्त करता हो। ये कंडीशंस पहला है। दूसरा कंडीशंस क्या हम उसे देखते हैं। कंडीशंस 2 कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश की है वह लोकसभा के चुनाव में, जो लोकसभा है उस चुनाव में 3 राज्यों में, डिफरेंट 3 स्टेट्स, विभिन्न प्रकार के 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीट प्राप्त करता हो या 2% से ज़्यादा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में जो भी लोकसभा की सीटें हो वह कितना है, 545। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, उसको हम समझेंगे। 545 सांसद की सीटें हैं। इसके 2% सीट्स विभिन्न 3 राज्यों में, तो इसका 2% कितना हो जाएगा, इसका 2% होगा 10.9, यानी इसे हम 11 लिख सकते हैं। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 11 सीट्स एमपीज के सांसद के लाती है और वह 3 राज्यों से चुनकर आते हों। 3 डिफरेंट स्टेट्स, ये हमारा दूसरा कंडीशंस है। 2% लोकसभा की सीट होने चाहिए, विभिन्न 3 राज्यों से वो चुनकर आते हैं। उसके बाद हमारा अगला है तीसरा कंडीशंस है, लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं, लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो वैध मत होते हैं, जो ओरिजिनल वोट होते हैं, उसके वह 6% मत प्राप्त करता हो। वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता हो 4 या 4 से अधिक राज्यों में, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में, और साथ ही साथ होगा किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें भी प्राप्त करता हो। ये कहता है
लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसमें 4 या 4 से अधिक राज्य, 4 and more 4 स्टेट्स, वैध मतों का 6%, जो ओरिजिनल वोट है उसका 6% प्राप्त करता हो कोई पॉलिटिकल पार्टी, और साथ ही साथ किसी राज्य या राज्यों में, यानी एक राज्य एक से अधिक राज्यों में लोकसभा के कुल 4 सीट्स यानी 4 MPs होने चाहिए। लोकसभा में 4 सांसद उसके होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस जो आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की इस क्राइटेरिया को पूर्ण करेगी, उसे निर्वाचन आयोग क्या करेगा? पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान करेगा। तो अब सवाल उठता है कि इस देश में वर्तमान में अभी जो 2024 है, अभी वर्तमान में वो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कितने पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला हुआ है, प्राप्त है? तो वर्तमान में अभी 6 ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा निर्वाचन आयोग ने दे रखा है। तो हम उसे भी देखेंगे कि आखिर वह पार्टी कौन कौन सी है। चलिए उस पार्टी का हम नाम अंकित कर देते हैं इस बोर्ड पे। बीजेपी, जिसे इस देश में बहुत बड़ा जनाधार अभी वर्तमान में मिला हुआ है, बीजेपी है। हम यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं बीएसपी, यहाँ पे तीसरा लिख देते हैं एनसीपी, चौथा एनपीपी, पांचवा एपीपी, डबल एपी सॉरी, ये आम आदमी पार्टी, और एटलीस्ट हम लिख देते हैं आईएनसी यहाँ पे। इन 6 पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो नेशनल लेवल पे इस देश में विद्वान है। उसमें जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। आईएनसी, इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में, सन 1885 में। बीजेपी, जिसका जनाधार वर्तमान में सर्वाधिक मिला हुआ है इस देश में, तो इसकी स्थापना होती है सन 1980 में। बीजेपी की स्थापना होती है 1980 में। उसके बाद हम देखते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इसकी स्थापना होती है सन 1984 में। कांसीराम, मानिए कांसीराम के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की जाती है। उसके बाद है एनसीपी, एनसीपी की स्थापना होती है सन 1999 में। और ये एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये पूर्वोत्तर में सक्रिय है और ये मुख्य रूप से मेघालय में विद्यमान है। और इसकी स्थापना भी सन 2012 में की जाती है। और इसकी स्थापना माननीय संगमा साहब के द्वारा की गई थी, जो वे कांग्रेस से बाहर चले गए थे। आईएनसी से बाहर जाने के बाद सन 2012 के जुलाई महीने में एनपीपी की स्थापना करते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी। उसके बाद हमारा है आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना भी होती है 2012 में, अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा, जो वर्तमान में इस देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और वो वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये आईएनसी हमारा हो गया क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे इसका हम पूरा नाम लिख देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद है बीजेपी, ये हो गया भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद हमारा तीसरा जो हम यहाँ पे अंकित किए हैं, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसकी वर्तमान मुखिया भी कौन है? मायावती। इसकी वर्तमान मुखिया कौन है? भी मायावती। और इसके जो बीजेपी के वर्तमान मुखिया कौन है? जेपी नड्डा साहब हैं।
अध्यक्ष जो हैं, और आईएनसी के जो अभी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उसके बाद हमारे ये एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शरद पवार साहब हैं, या महाराष्ट्र में सक्रिय है पार्टी है। उसके बाद एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। उसके बाद हमारा आखिरी है आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी है। इसको हम एक क्रम से भी याद रखने का कोशिश करते हैं। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी 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 बी, एन एन नहीं ना, आ ई, बी बी नहीं ना आई। इसको शॉर्टकट में याद करने का एक छोटा सा स्लोगन हम बना सकते हैं, बी बी नहीं ना आई। बी से बीजेपी, बी से बीएसपी, बी बी नहीं ना आई, एनसीपी एनपीपी नहीं ना, एन एन नहीं ना, एनसीपी और एनपीपी। उसके बाद आखिरी है आम आदमी पार्टी और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नहीं ना, आ ई, आ डबल ए, यहाँ पे आई, बीवी नहीं ना आई। तो ये 6 पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारे देश में अभी वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में विद्यमान हैं और काम कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, आप ये जो क्राइटेरिया है, वो 3 कंडीशंस जो हैं इस देश के पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करती हैं, उसे आप सीख चुके होंगे। और ये 6 पॉलिटिकल पार्टियां जो मैंने अभी आपके सामने समक्ष रखा है। तो साथियों, हम अभी वर्तमान में आपसे लेते हैं अलविदा और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।